पे मैंने नॉक किया है। इतना टेंशन में शिवर हो रही थी मैं। लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वहाँ पे मैं थी। और ऐसी हरकतों की वजह से ना बहुत सारी लड़कियां बाहर जाने से डरती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे घटिया, नीच, थर्ड क्लास, नाली के कीड़े जैसे जो लोग हैं ना, ऐसी हरकतें करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज है एक स्टोरी टाइम। मैं आज ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हो चुकी है और हर लड़की फेस करती ही है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि अगर कोई लड़की घर से कदम बाहर रख रही भी है तो वो सेफ है ही नहीं। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि हर लड़का सेम होता है, नो। ऐसे कुछ मर्द है या ऐसे कुछ लड़के हैं जिनकी वजह से हम जैसी लड़कियां सेफ फील नहीं करती। जो मेरी स्टोरी है, जहाँ मेरे को लगा था कि मैं किडनैप होने वाली हूँ, वो तो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले ऐसे कुछ 2 इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहला इंसिडेंट था तो वो जब मैं जिम जा रही थी तब हुआ था। तो कुछ 2 साल पहले जब मैं वॉकिंग जिम जा रही थी, बिकॉज मेरे घर के बाजू में ही जिम है और मैं वॉकिंग जाती थी, तो मैं रिटर्न आ रही थी। और मेरे यहाँ का एरिया जो है वो थोड़ा काइंड ऑफ सुनसान है और 6 बजे के बाद ज़्यादा वॉकिंग कोई दिखता ही नहीं है। हमेशा मैं जिम से पौने 6 बजे तक निकल ही जाती थी। लेकिन उस दिन मेरी फ्रेंड मिल गई थी मेरे को, मैं उससे बात करने में लगी पड़ी थी। तो मुझे कुछ 7:30 बज गया था। यहाँ मेरी बिल्डिंग है और स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे टर्न है। मैं टर्न से आ रही थी, सामने से एक आदमी आता है गाड़ी पे और वहाँ पे एक तो स्ट्रीट लाइट नहीं, अंधेरा, और मैं वॉक कर रही हूँ और वो रुक जाता है मेरे सामने, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे रुकता है वो, और गाड़ी से उतरता है और मेरे को पकड़ने आता है। लाइक अगर कोई ऐसे पकड़ने आ रहा है तो हाथ कैसे आगे करता है, तो वैसे वो आ रहा था। तो मैं डर गई और फिर मैं तुरंत जोर से भागते हुए मेरे घर की तरफ भाग, वो चिल्ला के। लिटरली इट वॉज सो ट्रॉमेटाइजिंग कि अंधेरा, ऊपर से अकेली मैं हूँ, वहाँ पे कोई नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, और मैं बस चिल्ला के भागी वहाँ से। और जब मैं चिल्लाई तो वो आदमी तुरंत गाड़ी पे बैठ के चला गया। ऐसे लोगों की वजह से मैं वो स्ट्रीट से 7 बजे के बाद बाहर जा ही नहीं सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई कितने घटिया लोग हैं कि तुम्हारे वजह से, तुम घटिया आदमियों के वजह से जो ऐसी हरकतें करते हैं, इन लोगों की वजह से हम जैसी लड़कियां नहीं सेफ फील करती। ये इनको समझता ही क्यों नहीं है। सेकंड इंसिडेंट था बस का। मैं लोकल बस से ट्रैवल कर रही थी और मैं टिकट निकाल रही थी, ठीक है, और बस में बिल्कुल जगह नहीं थी, तो एक ही सीट खाली था, सबसे सबसे आगे वाला सीट खाली था। तो मैं सबसे आगे वाले सीट पे जाके बैठी और वहाँ मैं टिकट निकाल रही थी। मेरे साइड में एक 55-60 ईयर ओल्ड बुढ़ा बैठा है और लिटरली ही इज़ ड्रंक। इतना ज़्यादा ड्रंक है वो, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा ड्रंक है। मैं टिकट निकाल रही थी और लिटरली वो ऐसे नीचे झुक के मेरे को शूज़ से लेके यहाँ तक, बालों तक वो मेरे को देख रहा है। छी, मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मैंने जब टिकट निकाला तो साइड में 2 लड़के बैठे थे, तो उसमें से एक लड़के को बोला कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को यहाँ पे बैठने दो। तब वो लड़के ने मेरे को बैठने दिया है। इतने घटिया लोग हैं, मतलब 18 साल का हो, 20 साल का हो, कितने भी साल का हो, मैंने हर एज के लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस देखा है ना कि छी, थू, चीपड़े लोग हैं ये। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की घर से बाहर जा रही है तो वो सेफ है ही नहीं कहीं पे भी, ना वो अपने एरिया में है, ना वो कॉलेज के एरिया में है, ना स्कूल आसपास, कहीं सेफ नहीं है वो, ना लोकल्स में, ट्रेन हो, बस हो, कुछ भी हो, वो सेफ है ही नहीं। क्योंकि हर जगह पे ऐसे गंदे गंदे से लोग हैं। जैसी हजारों लड़कियां हैं जो सफ़र करती है चीज़ों से, ये सब चीज़ें फेस कर रही है। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जितना हो सके सेफ रहो और सेफ्टी रखना हाथ में हमेशा, फॉर गर्ल्स। और जब मेरे साथ जिम वाला इंसिडेंट हुआ भी था तो थोड़े दिन के लिए मैंने जिम जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को डर लग गया था कि मुझे ऐसा लग गया था कि अगर मैं वापस वहाँ से जाती हूँ, क्या पता वापस कुछ हो जाए गलत। तो लिटरली वो डर के मारे मैंने थोड़े दिन के लिए जिम भी बंद कर दी थी, लेकिन वापस मैंने स्टार्ट कर दी थी। और जब मैंने थोड़े दिनों बाद जिम ज्वाइन की वापस, तो जो किडनैप वाला सीन हुआ था तो वो तभी हुआ था जब मैंने थोड़े टाइम बाद जिम वापस चालू की। तो मैं शाम के पौने 6 बजे वॉकिंग आ रही थी, वही रोड से, वही स्पॉट। सामने से एक वैन आती है और वो वैन के पूरे काले शीशे है और लिटरली मेरा ध्यान है ही नहीं, मैं अपना फ़ोन चला रही हूँ एक साइड, और एक साइड मेरा स्पीकर पे कॉल भी चल रहा था।
तो हमेशा क्या होता है, जब भी मैं बाहर रहती हूँ, मतलब कभी-कभार अगर मैं बाहर रहती हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ। तो उसका कहना एक ही होता है कि रिद्धि तू फ़ोन आइसोलेशन पे रखा मत कर जब तू अकेली होती है। बिकॉज़ अगर कभी कुछ हो जाए तो आइसोलेशन की वज़ह से समझ नहीं आता है। सो मेरा आइसोलेशन पे फ़ोन था नहीं तब। सो सामने से जब वो वैन आ रही थी तो मैं नीचे देख के चल रही थी और तुरंत वही मोमेंट पे मैंने जब ऊपर देखा, तो मेरे यहाँ पे जब वैन आई, जब मेरे बहुत क्लोज़ आई, तब वो बहुत स्लो हो गई और स्लो हो गई तो मैंने देखा कि वैन का दरवाज़ा खुला और 2 लोग ऐसे हाथ बाहर निकल के मेरे को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी भी मैं चिल्ला के भागी हूँ। लिटरली मैं इतनी वो मोमेंट पे तो इतनी डर चुकी थी मैं, इतनी लाइक मुझे तो लिटरली मैं शिवर कर रही थी, शिवर। और आई वॉज सो स्कैर्ड। मैं इतनी ज़ोर से भागी, जितनी एनर्जी होगी ना मेरे अंदर, जितनी स्ट्रेंथ, उतना स्ट्रेंथ लेके मैं भागी हूँ। सीधा घर का दरवाज़ा बजाया मैंने, मैं इतना डर चुकी थी। दूसरा ऐसा कि मेरे को डर था कि क्या पता अगर यू टर्न लेके वापस आ गए तो। मतलब भाई ट्रॉमाटाइजिंग स्टोरी थी। मैं अभी भी वो मोमेंट ऐसा याद करती हूँ, या जब भी मैं वो रोड से कभी भी जाती हूँ तो मेरे को इतना डर लगता है, या फिर मैं सेफ्टी लेके ही बाहर निकलती हूँ। और लिटरली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, यहाँ पे गंदे से लोग हैं और एरिया इतना सुनसान रहता है। वो इंसिडेंट्स के बाद मैंने बाहर जाना ही बंद कर दिया थोड़े दिन, और अभी भी मैं वो रोड से अकेली जाती ही नहीं। मुझे ऐसा दिमाग में रहता है कि क्या पता कोई मेरे पे नज़र रख के बैठा हो। मुझे खुद को अब डर लगने लग गया है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और लिटरली लड़कियों को सेफ्टी लेके बाहर निकलना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसी हरकतों की वजह से ना बहुत सारी लड़कियां बाहर जाने से डरती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे घटिया, नीच, थर्ड क्लास, नाली के कीड़े जैसे जो लोग हैं ऐसी हरकतें करते हैं। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब भी कोई लड़की घर से बाहर निकले तो अपने साथ सेफ्टी लेके ही निकले। ऐसे तो निकले ही नहीं, मैं तो हमेशा सेफ्टी लेके ही निकलती हूँ अभी। और मैं जो एरिया की बात करती हूँ कि अपने एरिया में भी लड़की सेफ नहीं है, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि मैं लिटरली जस्ट घर के पीछे कुछ सामान लेने गई थी और वापस आ रही भी थी, और 2 आदमी आते हैं बाइक पे और लिटरली वो मेरे सामने आके खड़े होते हैं और वो मेरे को छेड़ रहे थे लिटरली कि तू इतनी सुंदर है, तेरा नंबर मिलेगा हमको। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर कोई लड़की बाहर जा भी रही है या फिर कहीं पे भी हो वो, तो अपने साथ सेफ्टी रखे, या ऐसी कभी चीज़ें होती भी है तो वो किसी को इन्फॉर्म करे। ऑल्सो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जब भी ट्रैवल भी कर रहे हो तो प्लीज़ सेफ रहो, क्योंकि मोस्टली ट्रैवलिंग में कुछ ऐसी चीज़ें भी, छेड़खानी वाली चीज़ें हो जाती है कि छी यार। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो प्लीज़ लोगों को बोलो, या फिर जो आपके साइड में है आजू बाजू तो उनको बोलो। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू।